बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी डिस्कशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे नाम से ज़ाहिर है, इनऑर्गेनिक मीन ऑर्गेनिक के अलावा, यानी एक्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक, जितने भी कंपाउंड मौजूद हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा, इट्स मीन हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी हाइड्रोकार्बन जिनमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो या उसके कोई डेरिवेटिव हो, इस तरह के कंपाउंड के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड हैं, इस तरह की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन हो लेकिन उसमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद ना हो, तो इस तरह के कंपाउंड को भी हम किसका नाम देते हैं? इनऑर्गेनिक का नाम देते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री will study all compound elements except of hydrocarbon and its derivative is called inorganic chemistry. For example, elements magnesium, sodium, iron, palladium, zinc, aluminum. यानी कि ओरियम किसका सैंपल होता है? गोल्ड का होता है। इन तमाम एलिमेंट्स की डिस्कशन, इनकी एक्सट्रैक्शन, इनके बारे में जो भी डिस्कशन करेंगे वो सब का सब किस में शामिल होगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल होगा। या कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, कास्टिक सोडे की कोई डिस्कशन कर रहे हैं, या बेकिंग सोडे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या सोडा ऐश के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह की तमाम जो डिस्कशन है वो क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा। लेकिन याद रखना है कि इस कंपाउंड में देखो हाइड्रोजन भी है, कार्बन है, लेकिन फिर भी मैं इसको इनऑर्गेनिक की डिस्कशन में लेके जा रहा हूं। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन हो लेकिन उसमें बॉन्ड कौन सा हो? कोवलेंट हो, फिर जाके हम उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं, वरना अदरवाइज वो क्या होगा? इनऑर्गेनिक होगा। याद रखना। अक्सर स्टूडेंट जहां डिस्कस करते हैं सर इसके अंदर हाइड्रोजन है, कार्बन है, आपने इसको ऑर्गेनिक का नाम क्यों नहीं दिया? तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद नहीं है। उसके बाद देखें इंपॉर्टेंस क्या है, ये स्कोप क्या है। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस और स्कोप के हवाले से मैं डिस्कशन करूं, ये शॉर्ट आंसर भी पेपर में आ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, या स्कोप पूछ सकता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आपने ये डिस्कस करना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेल्प की वजह से हमने बहुत ज्यादा कवर किया है मेटलर्जिकल प्रोसेस को। मेटलर्जिकल प्रोसेस आपको मुख्तसर तरीके से समझा दूं कि कोई अगर हमारे पास मिनरल है या और है, उसमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के लिए जितना भी एफर्ट करना पड़ता है, जितने भी स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है, उन तमाम स्टेप्स को हम एक नाम देते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशन का या मेटलर्जिकल प्रोसेस का नाम देते हैं। तो इस मेटलर्जिकल प्रोसेस किस में शामिल है? वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल है। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में जितना भी हम कवरिंग कर रहे हैं, किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, किसी मेटल को हासिल करने के लिए, उसको मेटलर्जिकल प्रोसेस का नाम देते हैं, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेल्प का नाम देते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेल्प की वजह से हम इसमें बहुत ज्यादा तरक्की करते जा रहे हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस में। उसके बाद सेकेंड की ब्रांच में इसके सेकेंड की ये एप्लीकेशन है कि हमने केमिकल इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, गिलास इंडस्ट्री में और भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा हद तक वर्क कर रहे हैं, और इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें हम बहुत ज्यादा ऐसे केमिकल हैं जो इंडस्ट्री में तैयार कर रहे हैं। जिस तरह सीमेंट को तैयार किया जा रहा है, गिलास को इंडस्ट्री में गिलास को तैयार किया जा रहा है, यानी गिलास मीन शीशे वाली इंडस्ट्री में, जिसमें सोडियम सिलिकेट को तैयार करते हैं, और सोडियम सिलिकेट को तैयार करके हम अपनी लेवल का, अपने डिमांड का कोई भी गिलास हम तैयार कर सकते हैं। उसमें मिक्सिंग करके, उसमें डिफरेंट केमिकल कंपाउंड डाल के हम डिफरेंट लेवल के कंपाउंड तैयार कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट आज की डिस्कशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं कि इनऑर्गेनिक का मतलब यही होता है, इन मीन एक्सेप्ट, ऑर्गेनिक मीन ऑर्गेनिक के अलावा, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, लेकिन उसकी शर्त है कि उसमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो। तो इस तरह की स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। दैट्स ऑल।